आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीच आम आदमी पार्टी के साथ दूरियों की चर्चा काफी समय से चल रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के फैसले ने दोनों के आपसी रिश्तों में गांठ पड़ने की इन चर्चाओं पर मोहर लगा दी है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के तरफ से राज्यसभा में पार्टी के उपनेता थे। दिल्ली के राजनीतिक हलकों को पिछले कई महीनों से इसका आभास था। राजनीतिक हलकों में तरह तरह के कयास चल रहे थे, लेकिन ना तो राघव चड्ढा इस पर कुछ बोल रहे थे और ना ही आम आदमी पार्टी के अन्य कोई नेता। हालांकि लगातार ऐसे संकेत मिल रहे थे कि पार्टी और राघव चड्ढा के बीच सब कुछ सामान्य नहीं है। पार्टी राघव चड्ढा के कुछ कामों से, कुछ बयानों से हो सकता है कि नाराज है, नाखुश है। आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सचिवालय में पत्र भेजकर यहां तक कहा गया है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के कोटे से राज्यसभा में बोलने की परमिशन न दी जाए। हालांकि आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं से जब बातचीत की गई कि ऐसा क्यों हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात नहीं है, प्रक्रिया है, होता रहता है, कभी किसी को कोई जिम्मेदारी, कभी किसी को कोई जिम्मेदारी। लेकिन बात ऐसी नहीं है, बात कुछ और है। ये रिपोर्ट देखिए। राघव का कद घटा, अशोक मित्तल पर भरोसा। राघव चड्ढा से उपनेता का पद लिया, बोलने पर भी रोक। क्या राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच ऑल इज नॉट वेल? भारत की सियासत में जब भी किसी युवा, पढ़े लिखे और स्टाइलिश नेता का जिक्र है तो एक नाम सबसे ऊपर है, राघव चड्ढा। एक सीए, एक राजनेता और अब आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। राघव चड्ढा, जिसने बहुत कम वक्त में सत्ता से लेकर आम जनता के दिलों तक अपनी जगह बनाई। राघव चड्ढा, जिन्हें कभी केजरीवाल का दाहिना हाथ और पार्टी का सबसे तेज तर्रार चेहरा माना गया, उन्हें राज्यसभा में आम आदमी पार्टी ने उपनेता के पद से हटा दिया। उनकी जगह अब पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को पार्टी की कमान दी गई है सदन में बोलने की। क्या ये सिर्फ एक रूटीन बदलाव है या राघव की चुप्पी और किसी बदलाव के संकेत? राज्यसभा में अपनी दलीलों से सरकार को घेरने वाले राघव आज खुद अपनी पार्टी में घिरे नजर आ रहे हैं। राघव के सियासी करियर के लिए ये किसी झटके से कम नहीं। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिख साफ कर दिया, अब राघव उपनेता नहीं रहेंगे। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटाया। पंजाब के सांसद अशोक मित्तल को नया उपनेता बनाया है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को चिट्ठी लिखकर अनुरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है राघव चड्ढा को बोलने का समय ना मिले। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी के कोटे से बोलने का समय ना दिया जाए। अब उसकी उसके संबंध में जो पार्टी का निर्णय था वो राज्यसभा सचिवालय को अवगत करा दिया गया है। सियासत की इस शतरंज में चालें बदलती हैं। राघव चड्ढा की जगह आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में उपनेता की कमान पंजाब से सांसद अशोक मित्तल को सौंपी है। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बनाऊं, कल को कोई और आएगा। क्योंकि हमारी पार्टी एक जनतांत्रिक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो अपने हर लोगों को समय समय पर ट्रेनिंग भी देना चाहती है और सभी की प्रतिभा को उभारने का प्रयत्न भी करती है। तो शायद इसी कड़ी में पार्टी ने ये फैसला लिया है। जो पॉलिटिक्स में ये इधर उधर की बातें हमेशा चलती रहती हैं और आमतौर पे वो गलत पाई जाती हैं और मुझे लगता है वो तो चलता रहता है। इस मामले में हमें लगता है कोई संज्ञान नहीं लेना चाहिए, आपको भी नहीं लेना चाहिए। अशोक मित्तल को आगे लाकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के कारोबारियों और शिक्षा जगत को बड़ा संदेश दिया है। अशोक मित्तल शांत स्वभाव के माने जाते हैं। पार्टी के प्रति उनकी वफादारी पर फिलहाल कोई सवाल नहीं, लेकिन सवाल राघव चड्ढा को लेकर है। जो राघव कल तक संसद में जनता के मुद्दे उठा रहे थे, जो राघव 2022 के पंजाब चुनाव में जीत के रणनीतिकार थे, अब हाशिए पर जाते दिख रहे हैं। सवाल है आम आदमी पार्टी ने ऐसा फैसला क्यों लिया?
जब पार्टी दिल्ली की सत्ता खो चुकी है, पंजाब में सरकार है, अगले साल पंजाब का चुनाव है, राघव चड्ढा को साइडलाइन कर पार्टी ने क्या संदेश दिया है? आखिर राघव चड्ढा को साइडलाइन करने की क्या वजहें हैं? ये देखिए, संकट के वक्त क्या दूरी बनाना पड़ा राघव चड्ढा को भारी। जब केजरीवाल कानूनी मुश्किलों में थे तो राघव चड्ढा कम एक्टिव रहे। आपके पक्ष में आक्रामक बचाव की कमी भी दिखी। 21 मार्च 2024 को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। राघव चड्ढा भारत में मौजूद नहीं थे, 2 महीने विदेश में रहे। राघव चड्ढा लंदन में थे, आंखों की सर्जरी थी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि शराब नीति केस में राघव चड्ढा जांच के डर से भाग गए। क्या नेताओं की रिहाई पर चुप्पी पड़ी राघव पर भारी? फरवरी 2026 केजरीवाल सिसोदिया आरोपों से बरी हुए। राघव चड्ढा ना तो जश्न में शामिल रहे, ना सार्वजनिक बधाई दी। क्या पार्टी लाइन से हटकर स्टैंड भारी पड़ा? कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को राज्यसभा में राघव चड्ढा ने उठाया। निजी एजेंडा बनाम पार्टी एजेंडा के तौर पर इसे देखा गया। क्या राघव ने व्यक्तिगत ब्रांडिंग पर जोर दिया? आम आदमी पार्टी के भीतर यह माना गया कि राघव ने खुद की ब्रांडिंग की। आम आदमी पार्टी के सामूहिक एजेंडे पर इसे असर के तौर पर देखा गया। सवाल है, आखिर आम से खास बने राघव से पार्टी हाईकमान इतना नाराज क्यों हुआ? क्यों उनसे बोलने का हक तक भी राज्यसभा में छीना गया? राघव चड्ढा से हाईकमान इतना नाराज कि पद तो छीना ही है, बोलने पर भी पाबंदी क्यों लगा दी? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि राघव चड्ढा की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स वाली इमेज पर पार्टी ने एक्शन क्यों लिया? राज्यसभा में राघव चड्ढा ने कई मुद्दे उठाए, जिसमें कई मुद्दे कानूनी अधिकार बनाने की वकालत के भी हैं। इसमें मिनिमम बैलेंस का बोझ कम करने के लिए बैंकों में मिनिमम राशि रखने की अनिवार्यता खत्म करने पर जोर है। राघव चड्ढा ने महंगा डेटा प्लान का मुद्दा भी राज्यसभा में उठाया था। इसके अलावा महंगी हवाई यात्रा का मुद्दा उठाया था। इसके अलावा स्विगी जोमैटो डिलीवरी पार्टनर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा की बात भी उठाई थी। पिता बनने पर पुरुषों को भी कानूनी छुट्टी मिले, ये मांग भी राज्यसभा में उठाई थी। इसके अलावा जनता के काम न करने वाले नेताओं को वापस बुलाने का हक मिले, ये मांग भी उठाई थी। चर्चाएं तेज हैं। क्या राघव चड्ढा किसी दूसरी राह की तलाश में है? राजनीति में कुछ भी बेवजह नहीं होता और राघव का पद छीनना आने वाले बड़े सियासी फेरबदल का संकेत हो सकता है। राघव चड्ढा को पद से हटाना सिर्फ फेरबदल नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी के भीतर चल रही पावर स्ट्रगल का नतीजा माना जा रहा है। क्या राघव वापसी करेंगे या उनके राजनीतिक हाशिए की ये शुरुआत होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।